साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जैसा कि स्क्रीन में 6,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 7% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि 3 वर्षों के बाद 900 रुपये ब्याज आता है तो 4% की दर पर कितना रुपया उधार दिया गया। अब यहाँ पर 600 रुपये की राशि है, इसको 2 भागों में बांटना। बांटने के बाद एक भाग को 4% की दर पर तथा दूसरे भाग को 7% की दर पर उधार दे दिया जाता है। इसके बाद 3 वर्षों के बाद कुल ब्याज 900 रुपये प्राप्त होता है। तो हमें 4% की दर पर कितना रुपया उधार दिया गया है। इसको हल करने के 2 तरीके हैं। तो सबसे पहले कंपेयर मेथड करते हैं और इसके बाद एलिगेशन से भी इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि 6,000 रुपये की राशि थी और कुछ भाग 4% की वार्षिक दर पर दिया गया। यदि हम इस 4% को मान लें कि मान लिया कि दोनों भाग 7% की दर पर ही दिए गए। यदि 7% की दर पर दिया गया तो यानी कि इसकी ब्याज ही ब्याज के रूप में हमें प्राप्त होगी। तो सबसे पहले ये ब्याज कितने वर्षों का है? 3 वर्षों का है। तो 1 वर्ष में ब्याज कितनी होगी इसकी? 1 वर्ष में ब्याज बराबर 3 वर्षों की 900, तो 1 वर्ष की 300 रुपये होगी। अब यहाँ से मान लिया कि ये 7% है और ये भी 7% है, तो ब्याज निकाल लेंगे यहाँ से इसका 7%। तो इसका 7% क्या आएगा? 7 छंग 42 यानी कि 420 रुपये। जब 420 रुपये आया, लेकिन यहाँ तो हमें ब्याज प्राप्त है 300 रुपये प्रति वर्ष, 900 रुपये 3 वर्ष में। तो ये प्रति वर्ष आया और प्रति वर्ष में देख रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा है, तो 120 रुपये हमें ज़्यादा प्राप्त हुआ। लेकिन ये 120 रुपये क्यों ज़्यादा आया? क्योंकि हमने इस परसेंटेज को बढ़ा के 7 कर दिया था। तो 7 बढ़ाया, अर्थात इसमें से कितना परसेंटेज बढ़ाया? 3% बढ़ाया। तो 3% जो बढ़ाया है वही 3% बराबर 120 रुपये है। तो 3 चौक 12, तो 1% बराबर यहाँ से मिलेगा हमको 40 रुपये। तो 100% बराबर 4,000 रुपये। अतः 4% की दर पर जो राशि दी गई है उसकी वैल्यू 4,000 है। ये हमने फर्स्ट तरीके से किया। अब इसी को एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है? एक राशि 4% की दर पर दी जाती है, दूसरी 7% की दर से दी जाती है। 900 रुपये 3 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 300 रुपये। 300 रुपये, तो दर बराबर प्रतिवर्ष ब्याज 300 रुपये बटे प्रिंसिपल वैल्यू और गुणे 100,
इससे क्या निकलता है, इससे निकलेगा परसेंटेज, यानी कि एवरेज परसेंटेज यहाँ से हमको प्राप्त होगा। 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 दूना 6, 2 पंचे 10, यानी कि 5% हमको इसकी एवरेज रेट मिल जाती है। जैसे ही मिल जाती है तो इसको एलिगेशन से हल करते हैं, तो यहाँ से आएगा 1% और यहाँ से आएगा 2, तो 2:1। 6000 की राशि को 2:1 में डिवाइड करना है, तो 2 1 3, 3 रेशियो बराबर 6000, तो 1 रेशियो बराबर 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 1 रेशियो बराबर 2000। जब 1 रेशियो 2000 तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा, तो 2 रेशियो हो जाएगा 4000। 4% पर दी गई राशि 4000 और 7% पर दी गई राशि 2000 है। पूछ क्या रहा है, 4% की दर पर कितना रुपया दिया गया है, तो 4000 आंसर। अगला क्वेश्चन है, ₹5200 की राशि का कुछ भाग 12% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 15% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि 2 वर्षों के बाद 1410 रुपये ब्याज आता है तो 12% की दर पर कितना रुपया उधार दिया गया। यदि हम मान लें कि ये 12% जो कुछ भाग है वो 12% में ना होकर के मान लिए कि ये भी 15% था, यदि ये भी 15% था, ये भी 15% था, तो इसका ब्याज कितना होगा। इसका 15%, तो परसेंटेज से 100 गया, तो 15 × 52 कर देंगे यहाँ से, तो 15 दूना 30 और 15 × 75, 75 3 78। अब यहाँ से 2 वर्षों का ब्याज इतना है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2 7 14, 0 और 2 पंचे 10। 1 वर्ष का ब्याज ये आ गया, इसको घटाएंगे मिलेगा 75। अब ये 75 क्या है, 12% को हमने 15% मान लिया था, इसीलिए ये राशि 75 रुपये ज़्यादा मिली। तो इसका जो 3% है वही 75 के बराबर होगा। तो 3% बराबर 75 के, इसको काट देते हैं तो 1% बराबर 25 के आ जाएगा, और 100% यानी कि राशि 12% पर दी गई राशि 2500 रुपये होगी। एलिगेशन से भी कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस करिएगा। अगला क्वेश्चन है, 31,000 रुपये की राशि का एक भाग 7% वार्षिक दर पर तथा दूसरा भाग 11% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि 4 वर्षों के बाद 11,560 रुपये ब्याज आता है तो 11% की दर पर कितना रुपया उधार दिया गया। 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8 और 4 8 32, 4 9 36। 1 वर्ष का ब्याज इतना। अब यदि 11% वाली को हम मान लें कि ये भी 7% है, तो जब ये भी 7% है तो इसका 7% निकाल लें। तो 7% यहाँ से निकालेंगे तो 0 7 या 21 घटाते हैं, यहाँ से क्या मिला 2 7, 720 रुपये। तो 720 रुपये, इसमें 11 - 7 किया तो 4%, 4% बराबर 720 रुपये।
तो 1% बराबर 100% बराबर 18,000। तो ये 18,000 होगी। ऐसे क्वेश्चनों में जिस दर से दी गई राशि ज्ञात करना है, उसी राशि को दूसरे भाग पर दिए गए दर के बराबर इस दर को मान लेते हैं। फिर जो डिफरेंस होता है वही उस राशि का परसेंटेज के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 600 रुपये पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज की वही राशि प्राप्त होती है जो 400 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होती है। तो 600 रुपये पर वही राशि प्राप्त होती है ब्याज की जो 400 रुपये में प्राप्त होती है। बस अंतर है कि इसमें 3 वर्ष है, इसमें 2 वर्ष है। इसमें 6% की दर है, इसमें दर क्या होगी निकालना। और ब्याज दोनों में सेम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा समय गुणा दर बराबर इस राशि की मूलधन गुणा समय गुणा दर, ये दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ से काट देते हैं। तो R बराबर 8/3, 8/3, 8/3% यानी कि 8/3% क्या होता है, 3 दूना 6 और 2 सही 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1800 रुपये पर 5.5% वार्षिक दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि प्राप्त होती है। वह 1500 रुपये की राशि पर 2.75% दर से एक निश्चित समय में प्राप्त होती है। वह समय क्या है? ब्याज की राशि दोनों में सेम है, तो 1500 यहाँ, 1800 यहाँ, 0 हटा देते हैं। ये हो जाएगा 18 गुणे 5.5, समय 5 वर्ष का है, बराबर ये किसके है, 15 275 यानी कि 2.75। इसमें समय मान लेते हैं हम t है। तो 2.75 दूना और 5 तिया 15 और 30 छंग 18, 6 दूना 12, तो समय क्या हो गया 12 वर्ष।